उसी घाट पे आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। रग से तीर दिखाने वाले उसी घाट पे आए। हाथी घोड़ा चलने वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। नाती बेटा घर बुलवाते इतना ही कर पाए। नारी छूट गई तो केवल मरघट ले आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए और दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए। इंसान का सच्चा पता क्या है? एक महात्मा जी बैठे हुए, अगहन का महीना था, भजन कर रहे थे, सर्दी के मारे ठिठुर रहे थे बेचारे। तब तक एक सायमान आए, उन्होंने देखा कि महात्मा जी को सर्दी लग रही है, तो महात्मा जी के ऊपर कंबल डाल दिया। जब महात्मा जी के ऊपर कंबल डाल दिया और है तब तक कोई नीचो लफंगा चलवाओ, बाने कंबल में झटका मारो और लेके भाग खड़ो हो, लेके भाग खड़ा हुआ। महात्मा जी पीछे भागने लगे, कहने लगे सारे कहूं जाइए तो छोड़े ना, सारे कहूं जाइए तो छोड़े ना। अब तो जाकर अपने घर में घुसिया और महात्मा जी जा करके मरघट में बैठ गए। एक सायमान आयो, कहने लगे स्वामी जी वो तो कम्बल लेकर के अपने घर में घुस गया और तुम कह रहे हो सारे कहूं जाइए छोड़े ना। महात्मा जी कहने लगे कहीं चला जाए, एक दिन मरकेडा घाट पे जरूर आएगा। तो इंसान का सच्चा पता क्या है? मरघट। और मरघट की दूरी कितनी है? कोई 80 साल में तय कर रहा है, कोई 90 साल में तय कर रहा है, कोई 100 साल में तय कर रहा है, कोई तो मैया के पेट से जमीन पे गिरो और बने अपनी मंजिल तय कर ले। दूरी इतनी है। राजा प्रियव्रत अपने घर आए और अपने छोटे भैया उत्तान पाप के सिर पे मुकुट रखा और कहा कि भैया अब अयोध्या को राज्य तुम संभालो और हम तो जाके अब जंगल में भजन करें। देखो देवर्षि नारद को एक ही तमाचो लगो, एक ही तमाचा, राजा प्रियव्रत को बैराग हो गया, बैराग। और आज हम देख रहे हैं गांव-गांव भागवतें हो रही हैं, बड़ी जोर से भागवतें हो रही हैं और यूं कथाएं खूब हो रही हैं। न सुनवाई न बैराग हुई रहो है और न कथा वाचन को बैराग हुई रहो है। दिमाग रखा, बैराग नहीं हो रहा। क्यों? उसमें भी कारण है, उसमें भी कारण। अरे नए कोई चदरिया, जो प्रभु ने तुम्हें 5 तत्व की चदरिया दी है, जब काय कर दी है, जब जासू थोड़ो ना दी कि दौलत पैदा कर ले, औलाद पैदा कर ले, गरीबों की छाती छोड़ ले, जब जासू ना दी, जब प्रभु की इबादत के लिए दी है। अरे नए कोई चदरिया, दरिया मेरी भाई, नए कोई चदरिया, कोई चदरिया मेरी भाई, कोई
चलो फलाने गांव में भगवान की कथा हो रही है, चलो 2 मिनट सुनिए आए। तो आज के नौजवान क्या कहते हैं, यार चलते तो, लेकिन क्या बताए तहसील भरना बड़ा जरूरी काम है, मरने का टाइम नहीं है, भगवान की कथा के लिए समय नहीं है, गलियों में चक्कर लगाने को समय है, पराई बहन बेटी पे डोरा डालने को समय है, लेकिन दीनानाथ की कथा के लिए समय ही ना है। लेकिन एक बात और दिमाग में रखना भक्तों, अब ये गल्ला कटे बैसाख गल्ला, और जब गेहूं लगे हो तो खेतन में गेहूं की ढेरिया पे तुम्हें 1-2 चिड़ैया बैठी मिले, अखों गधा मारू पड़ू हुए तो दुनिया के चील कौआ टूटते, तो भगवान की कथा में तो चिड़ै मिले, कौआ और कुत्ता ना मिले। अंदाजा लगाइए, भगवान की कथा के लिए समय ही ना है। अखो सपना चौधरी आ जाए तो जगह ना मिले, घूमने में बैठ जाइए, घूमने पे अको चुईया रानी की नौटंकी आ जाए तो कहा तुम्हारा घूमने पे बैठ जाते, जेब तो रुपये उड़ा रहे, अब घूरे पे बैठे जेब तो रुपये उड़ा रहे, और रंडी क्या कह रही है कि सैया तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। अब बताओ, जेब तो रुपये उड़ा रहे, अब रंडी की गोदी में तुम गेंदा को फूल बन जाए रहे, तासे बढ़िया तुम गैया बन जाओ, भैंसिया बन जाओ, 10 लीटर दूध तो दिया। अब पड़ोसियों मठा ले गए, बाकी अच्छी तरह गुजर हुई ना भजन ना साधु की संगत, अरे सारी उम्र किसी में नहीं रहना, कोई कदरिया मेरी बहिना, कोई कदरिया बैराग हो गया।